दो बड़ी कंपनी है और दोनों का जो ईपीएस है, अर्न पर शेयर, सेम है, लेकिन एक कंपनी के शेयर का प्राइस 1000 है और दूसरी कंपनी के शेयर का प्राइस सिर्फ 200 रुपए। अब आप बताओ कौन सी कंपनी सस्ती है और कौन सी कंपनी महंगी है। इसको समझने के लिए एक टर्म समझना काफी जरूरी है आप सबके लिए, वो है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्न रेशियो इसको हम बोलते हैं। और आज की इस क्लास में हम पीई रेशियो का बेसिक समझेंगे। क्या पीई रेशियो होता है, ये कैसे काम करता है, इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्या पीई रेशियो देखना जरूरी है किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं एनजे मनी। इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट को जीरो से एडवांस लेवल तक बिल्कुल आसान भाषा में सिखाना। दोस्तों आसान भाषा में समझ लेते हैं पीई रेशियो क्या होता है। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये क्या बताता है कंपनी के बारे में वो समझ लीजिए। यह बताता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के 1 रुपए प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस देने को तैयार है। नहीं समझ में आया? मैं फिर से बता देता हूँ। कोई कंपनी है, अगर उसको 1 रुपए प्रॉफिट होगा एक शेयर पे, तो जो इन्वेस्टर है कितने में वो शेयर खरीदेगा जिससे 1 रुपए प्रॉफिट कंपनी को होगा। समझ रहे हो बात को? कंपनी को 1 रुपए प्रॉफिट देने के लिए इन्वेस्टर जो प्राइस देते हैं उसी को हम पीई रेशियो कहते हैं। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उससे पहले हम जानेंगे पीई रेशियो क्यों जरूरी है। देखो, स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो सही रेशियो को समझे। अब पीई रेशियो एक इंडिकेटर है किसी भी कंपनी का जो बताती है कंपनी कैसी है, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे पीई रेशियो से हम समझ सकते हैं किसी भी कंपनी का शेयर महंगा है या सस्ता है। लेकिन एक बात आपको और ध्यान में रखना, सिर्फ पीई रेशियो देख करके आप किसी कंपनी के बेस्ट होने का आकलन नहीं कर सकते। जैसे हाई पीई रेशियो वाली जो कंपनी होती है अमूमन महंगी मानी जाती है, जैसे इनके शेयर का कॉस्ट 1000 है, वहीं पर लो पीई रेशियो वाली कंपनी सस्ती मानी जाती है, 200 रुपए इनके शेयर का कॉस्ट है। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं पीई रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसको समझ गए तो पीई रेशियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका एक इजी फार्मूला है, पीई रेशियो बराबर शेयर प्राइस को डिवाइड करेंगे ईपीएस से। ईपीएस क्या होता है मैंने पिछले क्लास में बताया है, अर्न पर शेयर। अब बात कर लेते हैं, किसी कंपनी का एक शेयर 500 का है और ईपीएस 25 है, तो पीई रेशियो क्या होगा, 500 को डिवाइड करेंगे 25 से, निकल के आएगा एक वैल्यू 20। तब यहां पर समझो इन्वेस्टर कंपनी के हर 1 रुपए प्रॉफिट के लिए 20 देने को तैयार है। बात समझ में आई? अब देखो, अर्न पर शेयर मुझे पता है और कंपनी के एक शेयर का प्राइस पता है, जिससे हमको पता चलता है कंपनी के 1 रुपए प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टर जो उनके शेयर को खरीदना चाहते हैं कितना पैसा देने के लिए तैयार है। तो हर 1 रुपए प्रॉफिट के लिए 20 रुपए देने को तैयार है इन्वेस्टर कंपनी को। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे हाई पीई रेशियो अच्छा होता है। बहुत लोगों को लगेगा किसी कंपनी का जो पीई रेशियो है काफी हाई है तो क्या वो अच्छा है। अब देखो, किसी किसी कंडीशन में अच्छा भी हो सकता है और किसी कंडीशन में अच्छा नहीं भी हो सकता है। जैसे हाई पीई का मतलब हो सकता है कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छी मानी जा रही है, लेकिन एक और कंडीशन भी है, शेयर बहुत महंगा हो गया है। अब यहाँ पर दो कंडीशन, अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो ज्यादा है तो ग्रोथ उनका ज्यादा हो रहा है, फ्यूचर में ज्यादा अच्छा करने वाली है। वहीं पर यह भी हो सकता है किसी कारण के वजह से उस कंपनी का शेयर महंगा हो गया है। अब वो कौन कौन सी कारण होती है, कुछ फेक कारण भी होते हैं जिससे कंपनी का शेयर एकाएक ऊपर जाता है, जो कि अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी उस लेवल तक पहुंचने में हम लोगों को टाइम है। अब ये समझ लीजिए, अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो है तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी अच्छी ही हो सकता है कुछ फेक रीजन की वजह से उनका शेयर महंगा हो गया होगा। अब कंडीशन आते हैं, लो पीई का मतलब हमेशा सस्ता शेयर नहीं होता। देखो, बहुत लोग सोचते हैं किसी कंपनी का पीई रेशियो कम है, लो है, तो उसका शेयर सस्ता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार कंपनी के ग्रोथ कमजोर होने के कारण भी पीई कम होता है।
कई बार क्या होता है, कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, प्रॉफिट कम आ रहा है, रेवेन्यू कम जनरेट कर रही है, डेट थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से भी पीई रेशियो कम हो सकता है। समझ में आ गई बात? पीई रेशियो को समझ लिया आपने। जैसे किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सिर्फ पीई रेशियो देखने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको पीई रेशियो के साथ साथ कंपनी का ईपीएस, ग्रोथ, इंडस्ट्रीज, डेब्ट और कई सारे फैक्टर्स है जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया है, सबको देख करके कंपनी को डिसाइड आप कर सकते हो। समझ में आ गई बात? अब बात कर लेते हैं पीई रेशियो कहाँ चेक करें। कुछ वेबसाइट है जहां पर आप आसानी से चेक कर सकते हो। किसी भी कंपनी के बारे में अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो स्टीनर.com पे जाओ, वहां पर आपको कंपनी का डेब्ट, ईपीएस, प्रॉफिट, रेवेन्यू और पीई रेशियो भी देखने को मिल जाएगा। एक टिकर टेप है, मनी कंट्रोल है, एनुअल रिपोर्ट कंपनी का चेक कर सकते हो, वहां पर भी ये सारी चीज अवेलेबल होती है। दोस्तों, आज के क्लास में हमने समझा पीई रेशियो क्या होता है, पीई कैसे कैलकुलेट होता है, हाई पीई का मतलब क्या है, लो पीई का मतलब क्या है, पीई को आप कहाँ चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा, पीई एक इंडिकेशन है जो किसी भी कंपनी के बारे में ये बताता है उसका शेयर महंगा होगा या सस्ता होगा। लेकिन अगला क्लास जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड क्या होता है? मैंने पिछले बहुत सारे क्लास में डिविडेंड का जिक्र किया होगा जो कि बेसिक क्लासेस थे प्रीवियस के। तो अब समझेंगे अगले क्लास में डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है। अब एक सवाल है आप सबसे, क्या सवाल है? क्या कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट का भी हिस्सा देती है? अब मान के चलो कोई कंपनी है, उसको प्रॉफिट 1000 होता है साल में, क्या उसमें से भी शेयर होल्डर को हिस्सा मिलेगा? इसी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप पीई रेशियो आपको समझ में आई होगी, अच्छे से आई होगी। अगर आई है समझ में तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके कुछ भी कंफ्यूजन हो तो दूर कर सकते हो। बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हो जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो। एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो एक काम करना है, आपको होम पेज पे जाना है, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, जहां पर वीडियो नंबर 1 से आपको पूरी सीरीज देखनी है, जिससे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।